हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, और फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको कोई नंबर्स दे दिए, सपोज ए डिवाइडेड बाई बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ, और आपको बोला जाए कि इनका एचसीएफ और एलसीएम बताओ, तो इसका एचसीएफ होगा एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। और इसी तरह इसका अगर हमें एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसके ऊपर एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं। सपोज हमसे पूछा गया, कुछ भी ले लेते हैं नंबर, 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। अब अगर हमसे पूछा जाए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या क्या है, 2, 8, 16 और 10 अपॉन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या क्या है, 3, 9, 81 एंड 27। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका एचसीएफ 2, 8, 16 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा, मैक्सिमम 2 कॉमन आएगा, 2, और एलसीएम ऑफ 3, 9, 81 एंड 27 का एलसीएम 81। इसका एचसीएफ क्या हो गया दिए गए नंबर्स का, 2/81। सिमिलरली जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या क्या, 2, 8, 16 एंड 10 अपॉन एचसीएफ ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। इसका एलसीएम क्या होगा, 2, 8, 16 एंड 10 का 80, और 3, 9, 81 एंड 27 का एचसीएफ 3। तो दिए गए जो फ्रैक्शंस हैं हमें, 2/3, 8/9, 16/8 एंड 10/20, इसका एचसीएफ होगा 2/81 और एलसीएम होगा 80/3। ठीक है। दूसरा, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। सपोज कोई दो नंबर्स हैं x और y, और उनका एचसीएफ और एलसीएम है a और b। तो यहाँ क्या होगा, x इंटू वाई इज ऑलवेज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है। इसके ऊपर भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अच्छा, दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो उनको को प्राइम बोलते हैं। टू नंबर्स आर को प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, और को प्राइम क्या होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कुछ भी कॉमन ना हो उनमें, किसी भी सेम नंबर से वो डिवाइड ना हो सके। इफ देयर एचसीएफ इज 1, इसका क्या मतलब है, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज 4 और 3 ये को प्राइम है। क्यों, क्योंकि 3 और 4 किसी भी एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, जबकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 के साथ जब वो होगा तो वो एक दूसरे के को प्राइम है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, 9 एंड 8। देखो ना तो 9 प्राइम नंबर है ना 8 है, लेकिन दोनों एक दूसरे के को प्राइम। ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4107, और हमें उसका एक एचसीएफ दे दिया कि उसका एचसीएफ जो है वो है 37। फाइंड एलसीएम।
तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट हो गया गिवन नंबर का 4107 इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ 37 इंटू एलसीएम। ठीक है, ये 37 यहाँ चला जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 4107 डिवाइडेड बाई 37। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 37 तो दिए गए नंबर्स का एलसीएम होगा 111। ठीक है, एक कुछ अलग तरीके का एग्जांपल और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया है कि दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है 2028 और उनका एचसीएफ हमें दिया है 13। तो ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ सच पेयर्स। समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? चलो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तभी हम समझाते हैं। एचसीएफ कितना है 13, तो वो नंबर क्या होंगे, यानी कि उसमें से 13 हमेशा कॉमन होगा। तो लेट नंबर्स आर 13x एंड 13y। इसे दिया है प्रोडक्ट क्या है 228, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 228। 13 इंटू 13 उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2028 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल इसको डिवाइड कर लेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू 12। तो अब हमें क्या सोचना है कि x और y के हमें ऐसे कॉम्बिनेशन सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और वो आपस में को प्राइम हो। ठीक है, तो हमें शुरुआत से सोचते, सपोज x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y 12 और दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 सोच लेते तो y की वैल्यू कितनी होगी 6, को प्राइम है आपस में, नहीं है, 2 और 6 को प्राइम नहीं है, इसको छोड़ देंगे। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, को प्राइम है, बिल्कुल है। अब इसके बाद x की वैल्यू 4 सोचोगे तो 4 और 3 कॉम्बिनेशन हो चुका है, 3 और 4, 4 और 3। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 2, तो 2 such pairs are possible, 2 such pairs are possible। ठीक है, और वो पेयर्स होंगे क्या, हमें पता है एचसीएफ कितना था 13, तो पहला नंबर तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 13 और 12 इंटू 13, यानी कि 13 और 12 इंटू 13 156। ठीक है, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर क्या है 3 और 4, यानी कि 3 इंटू 13, 4 इंटू 13, 10 इंटू 3 39, 52। जब आप देखेंगे इसका एचसीएफ 13 है और एलसीएम 156 है। ध्यान देना, जब आप इसको एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2028 डिवाइडेड बाई 13, कितना 156। ठीक है, ऐसे ही 39 और 52 है, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 13 आएगा और जब एचसीएफ निकालोगे तो 156 आएगा। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हुए, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। इस तरीके का भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।